KVS DSSB सुपर टेट एग्ज़ाम 2025 के लिए सेकंड चैप्टर CDP का हम लेके आए हैं। RTE एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार। तो ये जो राइट टू एजुकेशन है एक्ट है वो 26 अगस्त 2009 को पारित हुआ था, जबकि जब राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पटेल थी। इसकी जो RTE की जो शुरुआत है 86वां संशोधन 2002 में हुआ था। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था इसमें। तो ये जो RTE एक्ट है, तो ये जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये एक्ट का एक इम्पोर्टेंट घटक है। ये जो एक्ट है जो लागू हुआ वो 1 अप्रैल 2010 को, यानी कि पारित कब हुआ, लगभग 2009 में, और इम्प्लीमेंटेशन या फिर लागू कब हुआ 2010 में, 1 अप्रैल 2010 को। भारत जो है वो देश का लगभग जो जितने भी देश है उसमें 135 यानी कि 135 देश में ये लागू एक्ट है RTE का। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी जो एज है वो 6 से 18 है। एक आपको नोटिस करना होगा, आपके जो KVS हो, DSSB हो या फिर सुपर टेट एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि दिव्यांग बच्चों की जो एज है वो 6 से 18 वर्ष हो सकती है। इसमें कुल मिलाकर 7 चैप्टर हैं और 38 धाराएं हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें जो सवाल पूछते हैं, एक तो 6 से 14 वर्ष यानी कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, और जो दिव्यांग बच्चे वो 6 से लेके 18 साल तक, उसमें लगभग 7 चैप्टर है, 38 धाराएँ हैं, ये आपको इसमें याद रखना होगा। तो ये जो धाराएँ, कुछ धाराएँ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। धारा 1 जो है, धारा 1 में जो है वो नाम, उस जो बच्चा है उसका नाम आता है और उसका मीनिंग आता है, जिसमें फ्री यानी कि कोई शुल्क नहीं होता है जो एजुकेशन है। पहली धारा में बताया गया है कि 6 से लेके 14 साल, 6 से लेके जो 14 साल तक है वो फ्री एजुकेशन है। और कंपलसरी है, कंपलसरी किन बच्चों को, 6 वो जिनकी उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष तक है, पड़ोस के किसी भी स्कूल में, यानी कि जो बच्चा है यदि कोई किसी मोहल्ले में रहता है तो उसके जो पड़ोस का जो भी स्कूल हो तो उसमें वो एडमिशन ले सकता है निःशुल्क। ये गवर्नमेंट ने बताया था, यानी कि RTE एक्ट में है, पहली धारा है। दूसरी धारा जो है वंचित वर्ग, यानी कि जो वर्ग वंचित वर्ग से आते हैं, जो इकोनॉमिकल वीकर है, उन बच्चों को इसमें जो है फ्री ऑफ एजुकेशन एंड कंपलसरी मिल सकता है। धारा 3 यानी कि किसको मिलेगा, लगभग ये जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको ये मिलेगा एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी। धारा 4 में क्या बताया गया है, नो आचार, यानी कि जो एज के अकॉर्डिंग करो उद्धार, यानी कि एज जो भी बच्चा है एज के अकॉर्डिंग उन्हें एडमिशन दो। यदि कोई बच्चा 10 साल का है तो उसे लगभग तीसरी या चौथी कक्षा में उसे एडमिशन मिलना चाहिए उसकी एज के अकॉर्डिंग। धारा 5 में क्या है, TC प्रदान करें। यदि कोई बच्चा अपना स्कूल चेंज करना चाहता है जिसकी उम्र 6 से 14 साल तक है तो उसको TC देना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत सारे जो कॉलेजेस में है, स्कूल में है, TC नहीं देते, तो TC देना अनिवार्य है, तुरंत देना चाहिए, ये धारा 5 बताती है। धारा 6 कितनी दूरी, यानी कि धारा 6 में क्या है कि यदि कोई बच्चा रहता है उस 1 किलोमीटर, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक जो बच्चा है उसका घर से अंतर जो है 1 किलोमीटर के रेडियस में या फिर 1 किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए। जो कक्षा 6 से 8 तक है वो 3 किलोमीटर के दायरे में उसकी जो स्कूल है वो होना चाहिए। उसके बाद धारा 7 में केंद्र व राज्य सरकार खर्च जो है, धारा 7 में क्या बताया कि ये जो बच्चे हैं, बच्चों को जो पढ़ाई का खर्च आता है तो उसमें लगभग केंद्र और राज्य सरकार, लगभग केंद्र सरकार 60% एंड राज्य सरकार जो है वो 40% खर्च उठाएगी। और जो ये रेगुलर है, और नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, लगभग ये 90% जो खर्च है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उठाएगा। धारा 8 में जो है सरकार का कर्तव्य क्या है, तो सरकार का कर्तव्य इसमें धारा 8 में बताया है। तो इस तरह से ये जो RTE एक्ट है शिक्षा का अधिकार 2009 में पारित हुआ था, इम्प्लीमेंटेशन 2010 में हुआ, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जिन बच्चों की उम्र 6 से 14 साल है,
नॉर्मल बच्चे, और जो एबनॉर्मल या फिर हम बोलेंगे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी जो उम्र है 6 से 18 तक होनी चाहिए। इसमें 7 चैप्टर 38 धाराएं बताई हमने, कुछ धाराएं यहाँ पे देखी। नेक्स्ट जो धाराएं हैं, धारा 9 में क्या बोला है कि लोकल अथॉरिटीज़ की ड्यूटी क्या है, यानी कि जो कोई भी बॉडी है, लोकल अथॉरिटीज़ है, उनकी क्या ड्यूटीज़ है बताइए। धारा 12 है ये, प्राइवेट स्कूल में जो गरीब बच्चे हैं गरीब घर से आते हैं, तो उनको लगभग 25% जो है वो रिजर्वेशन होता है। यानी कि जो कोई यदि कोई बच्चा जो है गरीब घर से बिलोंग करता है और उसे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या फिर प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल है, उसमें एडमिशन मिल सकता है। जो जिनकी प्राइवेट फीस ज़्यादा है उस स्कूल में लगभग 25% रिजर्वेशन जो है वो आरटीई के द्वारा मिलता है। कोई भी गरीब घर का बच्चा उसमें एडमिशन ले सकता है, ये एक्ट है। उसके बाद धारा 13, नो एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट, अनुवीक्षण प्रक्रिया कोई शुल्क नहीं। यानी कि यदि कोई बच्चा अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ना चाहता है तो और गरीब फैमिली से बिलोंग करता है तो उसे कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसकी जो उम्र है वो 6 से 14 साल के बीच में होनी चाहिए। धारा 14 में जन्म प्रमाण पत्र मांगे। धारा 15, मिड सेशन में एडमिशन, यानी कि कोई बच्चा है, सेमेस्टर चालू हुआ, ये जो जून में हमारे यहाँ स्कूल चालू होते हैं और अगस्त में उसकी जो है उसे स्कूल चेंज करना है, तो उसे इसकी जो स्कूल है वो चेंज करके मिल सकता है। यानी कि मिड सेशन में भी एडमिशन मिल सकता है। कोई बच्चा 2-3 महीने बाद भी स्कूल चेंज करना चाहे तो उसे ये एडमिशन जो है वो चेंज करके मिल सकता है। धारा 15 में है। धारा 16, नो डिटेंशन क्लास 8 तक जो है कोई भी बच्चा जो नापास या फिर अनुत्तीर्ण नहीं हो करना है उसको, चाहे वो क्लास में सोता रहे पूरे साल भर, लेकिन उस बच्चे को जो है वो डिटेंशन नहीं मिल सकता है या फिर नापास या फिर अनुत्तीर्ण नहीं करना है। धारा 16 में है। धारा 17, बच्चों को मत मारो। अब ये जो है एक्ट है वो धारा 17 है। जो स्कूल में क्लास 8 तक की जो बच्चे हैं उनको मारना नहीं चाहिए, ये धारा 17 में बताया गया है। धारा 18, बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलेगा। यानी कि जो स्कूल की जो मान्यता है एजुकेशन डिपार्टमेंट से वो कंपलसरी होनी चाहिए, उसके बिना कोई भी स्कूल नहीं चलेगा। धारा 21, एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति, ये जो स्कूल कमेटी है उसमें स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल में मैनेजमेंट है कमेटी होनी चाहिए, और जो स्कूल की जो कमेटी है उसमें लगभग 75% पेरेंट होनी चाहिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में। उसके बाद उसमें कौन कौन आता है, तो उसमें उस कमेटी में एक प्रधान होता है, उसके बाद एक प्रधान उप सचिव जो हेडमास्टर होता है स्कूल का, अध्यापक होने चाहिए। उसके बाद विधायक एमएलए के द्वारा नॉमिनेटेड जो है गृहस्थ या फिर कोई भी जो पर्सन है वो होना चाहिए। ये जो योजना है ये कमिटी ये 3 वर्ष तक होनी चाहिए, 1+1+1, यानी कि जो 3 वर्ष की कमेटी है वो 3 साल तक काम करेगी। धारा 29 में जो है शिक्षक की योग्यता, अब जो हम आज ये पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, आपको टीईटी एग्ज़ाम, केवीएस एग्ज़ाम, डीएसएसबी या फिर आपकी जो आरटीई, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको टीईटी या फिर सीटीईटी जो कुछ भी एग्ज़ाम है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो पास होना चाहिए। टीईटी किसके अंदर आता है, तो धारा 29 जो शिक्षक है उसकी टीईटी पास या फिर पात्र होना चाहिए। धारा 23 ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद धारा जो 24 है, शिक्षक की क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है, ये धारा 24 में आता है। शिक्षक छात्र का जो रेशो है ये आपको ध्यान में रखना होगा। जो क्लास 1 से लेकर 5 तक है, जब एक शिक्षक के आगे जो है या फिर 30 स्टूडेंट जो है 30 स्टूडेंट, उसके पीछे एक टीचर होना चाहिए, और कक्षा 1 से 5 तक लगभग 2 टीचर होने चाहिए। यदि 31 हो 32 स्टूडेंट हो जाए तो आपको 2 टीचर रिक्वायर है। यदि 150 प्लस हो जाए तो 1+5, इसमें जो है कुल मिलाकर लगभग ये 150, यानी कि 30 की जो पहाड़ा है उसमें आता है
एक टीचर 5 टीचर होने चाहिए और एक प्रिंसिपल होना चाहिए। जब भी 150 स्टूडेंट हो जाए तो एक प्रिंसिपल और 5 टीचर होते हैं। 200 प्लस स्टूडेंट जब हो गए तो एक प्रिंसिपल और लगभग ये 40 स्टूडेंट के पीछे एक टीचर, इस हिसाब से आपको आएगा। जो टीचिंग डेज है क्लास 1 से क्लास 5 तक टीचिंग डेज है, यानी कि साल में 200 जो दिन है 200 दिन टीचिंग होनी चाहिए। जो हावर है जो वो है 800 घंटे। एक हफ्ते में एक टीचर को लगभग 45 घंटे पढ़ाना है, यानी कि एक हफ्ते में टीचर को कितना पढ़ाना है 45 आवर्स। उसके बाद क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक जो है 35 स्टूडेंट के पीछे एक टीचर होना चाहिए। 35 स्टूडेंट के पीछे एक टीचर होना चाहिए। यदि 100 प्लस हो जाए तो एक प्रिंसिपल उसमें इंक्लूड हो जाता है, आपको याद रखना होगा। धारा 27 में जनगणना, चुनाव, राहत कार्य, ये जो टीचर के जो कुछ काम है वो आते हैं। उसके बाद धारा 28 में नो प्राइवेट ट्यूशन। यदि कोई गवर्नमेंट टीचर हो जाए तो उस गवर्नमेंट टीचर को भर्ती होने के बाद प्राइवेट ट्यूशन नहीं देनी चाहिए, यह एक्ट है। धारा 31 में जो है बालक अधिकारों का संरक्षण आयोग या फिर बाल अधिकारों का संरक्षण आयोग, ये एक कमेटी है। तो ये धारा 31 में आती है। कोई बच्चे को किसी प्रकार की समस्या है वो इस आयोग में जाके अपने लिखित स्वरूप से तकरार कर सकता है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि आपकी जो KVS DSSB सुपरटेट एग्ज़ाम में जो RTE एक्ट है 2009 शिक्षा का अधिकार, इसके बारे में हमने आज पढ़ा। हमारा जो चैनल है सीटेट एक्सपर्ट, या फिर उसको आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको आने वाली जो समय में जो भी एग्ज़ाम है चाहे वो KVS हो, DSSB हो, सुपरटेट हो, उसके जो वीडियोज़ या फिर उसकी जो नोट्स है आपको इस वीडियो द्वारा आपको मिलते रहे और आपकी जो एग्ज़ाम है वो अधिक से अधिक सुगम बनती रहे। तो यही हमारा उद्देश्य है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।